हाय गाइस, मैं हूं आपका अपना शहजाद पप्पू और आप देख रहे हैं ओके टेक टीवी। आज ईद का दिन है और आपको बताएं कि बहुत अच्छी शख्सियत हमारे पास मौजूद हैं। जैसा कि मैं आपको बताता चलूं कि हमारे स्टूडियो में आज मौजूद हैं बहुत अच्छी टिकटॉकर। माशाल्लाह बड़ा काम किया उन्होंने, बहुत कम टाइम में उन्होंने अपना नाम बनाया। जब मैं उनके घर एक रिकॉर्डिंग करने के लिए गया था, जुर्म से अंजाम तक एक ड्रामा था, तो मैंने उनकी मामा से कहा कि ये बच्ची आपकी। उन्होंने कहा जी ये मेरी बेटी है। तो मैंने कहा अगर हम इनको ड्रामे में लें, तो उन्होंने कहा अभी ये पढ़ रही है। उस वक्त आई थिंक ये मैट्रिक में पढ़ रही थी, तो अभी माशाल्लाह सेकंड ईयर या फर्स्ट ईयर होगी। ये पूछेंगे उनसे कि आप कौन सी क्लास में पढ़ रही हैं, पढ़ाई जारी भी है या नहीं है। लेकिन उन्होंने बड़ी मेहनत की और बहुत नाम बनाया अपना। रावलपिंडी इस्लामाबाद का हमारा फ़ख्र है और मुझे भी फ़ख्र है कि वो मेरे साथ उन्होंने पहला ड्रामा किया और मैं उनके उस्तादों में आता हूँ और मुझे इस चीज़ की बड़ी खुशी हो रही है। आज वो हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं और एक नाम है उनका, अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने बड़ा नाम बनाया। तो आज हमारे एक ओके टेक टीवी में आई हुई हैं, ईद का दिन है। उनसे पूछेंगे आज आपने सेमियां भी खाई हैं या मेरा मतलब है कि गोश्त वगैरह मुझे मेरे लिए लाया कि नहीं लाया। तो उनसे पूछेंगे। आप हैं और हमारी बहुत खूबसूरत टिकटॉकर दुआली एंड पिंडी गर्ल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? मैं ठीक ठाक, आप कैसे? अच्छा माशाल्लाह। आपको जब मैंने फर्स्ट टाइम देखा था तो मैंने जब आपकी मामा से कहा था कि ये ड्रामे में काम करना चाहती हैं, तो उन्होंने कहा था कि अभी तो ये पढ़ाई की तरफ जा रही हैं, पढ़ रही हैं। तो अभी उस वक्त आप मैट्रिक में थी, अभी आप कौन सी क्लास में हैं? अभी मैं सेकंड ईयर में हूँ। माशाल्लाह, पढ़ाई साथ जारी है? साथ साथ चल रही है, लेकिन लॉकडाउन की वजह से कुछ ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं हमारी। तो अच्छा ये बताएं कि जब ड्रामा आपने किया था वो हमारे साथ जुल्म से अंजाम तक, वो फर्स्ट ड्रामा था आपका, और उसके बाद आपने उस कुछ और ड्रामे वगैरह या फिल्म वगैरह की तरफ तवज्जो दी? हाँ, मैं साथ साथ फिल्म भी कर चुकी हूँ अपनी। मैंने 3 फिल्म्स कर ली हैं जो इंशाल्लाह लॉकडाउन जैसे ही ख़त्म होगा फिर सिनेमा में रिलीज़ होगी। और इसके अलावा ड्रामे भी काफ़ी कर चुकी हूँ, सॉन्ग शूट कर चुकी हूँ, शोज़ वगैरह भी कर चुकी हूँ। अच्छा, जो अभी आपने एक फिल्म की थी, मैंने वो देखी थी माशाल्लाह, जिसमें आपने वो चूड़ियाँ वगैरह ज़्यादा बहुत सारी पहनी हुई थी। हाँ। वो उसमें कौन सा कैरेक्टर किया था आपने? उसमें हम लोग ने काफ़ी ज़्यादा करेक्टर्स किए थे। लड़कियां बेशक एक थी, 3 थी लड़कियां। हम फ्रेंड्स थी। हम लोग का फ्रेंड्स का एक ग्रुप था जिसमें हमने अपना रूप अपनी ड्रेसिंग वगैरह चेंज करनी होती थी ताकि लोग हमें पहचान ना पाएं। तो फिर हम सिंधी बने, बलोची बने, पठान बने, इस तरह करके। अच्छा, वो आपकी मूवी जो अभी तक रिलीज होनी है? अभी नहीं, वो होगी इंशाल्लाह। वो लॉकडाउन की वजह से? अच्छा ये बताएं कि ईद का दिन है आज और आप अचानक साथ अपने साथ एक ऐसी गेस्ट को लेके आई हैं, आप उनका तारफ़ हम बाद में कराएंगे। तो अचानक आपने जो ईद के हवाले से भी आज हमें भी टाइम दिया, घर में गेस्ट भी आए होंगे आपके, तो क्या कैसा लग रहा है आज? पहले तो आपका तो कहा कभी भी मना नहीं कर सकती, क्योंकि आपके साथ पहला काम किया और आपकी रिस्पेक्ट तो आज भी दिल में है। और दूसरी बात ये कि ईद का आज पहला दिन था। ईद जो थी मज़े की, तो आपको पता है बचपन की होती है। अब थोड़ा इंसान जब जवान हो जाता है या थोड़ी एज बड़ी हो जाती है तो फिर ईद का वो मज़ा नहीं रहता जो होता था बचपन में। तो अब भी ईद होती है लेकिन इतना एंजॉयमेंट नहीं हो पाती। और दूसरा ये कोरोना की वजह से तो कहीं बंदा बाहर भी नहीं जा सकता है कि बंदा कहीं जाए घूमे फिरे, तो नॉर्मल है ईद। अच्छा अच्छा, चलिए आपसे बहुत सारी बातें होंगी। आपसे ये भी पूछेंगे कि आप टिकटॉक स्टार कैसे बनी भैया, बहुत सारे आपसे सवाल होंगे जी। हमारे साथ अगले मेहमान हैं, बहुत अच्छे मेहमान हैं जी हमारे, वो जिनके साथ हमने बड़ा काम किया। उस वक्त वो काम नहीं करते थे, लेकिन उनकी स्ट्रगल थी बहुत सारी। उनकी ये भी ख्वाहिश थी कि मेरी बेटियां किसी जगह पे किसी मुकाम पे पहुंच जाएं, और आज अल्हम्दुलिल्लाह उनकी बेटियां किसी मुकाम पे हैं। और वो भी उनसे पूछेंगे कि उनको तो शौक था शोबिज़ में या नहीं, वो अचानक कैसे आके एक बड़ा धमाका उन्होंने किया। आप हैं और रुबीना कुरैशी। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम जी। कैसी हैं आप? ठीक है, ठीक हूँ। आपको बहुत बहुत ईद मुबारक। खैर मुबारक, आपको भी ईद मुबारक जी। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि आज आपने माशाल्लाह हमारे साथ एक बहुत बड़ी स्टार भी साथ लेकर आई हैं, और साथ आपने भी टाइम निकाला घर में, क्योंकि बड़ी तो आप हैं घर में। तो आप कैसा फील कर रही हैं कि आज हमारे शो में आके, और घर में भी मेहमान हैं, गेस्ट भी आए हुए हैं, और वो सेमियाँ भी मेरे लिए को लाई हैं कि नहीं? जी जी बिल्कुल, आपके लिए लेके आई हूँ। तो असल में आज ईद का दिन भी था, और ये था कि आपका वही बात दुआ वाली, आपकी बात हम टाल भी नहीं सकते। और आपने जो पहले ही कहा था कि ईद वाले दिन आपने हमारे साथ सेलिब्रेशन रखनी है, तो इंशाल्लाह बस टाइम निकालिए। मेहमान अब आएंगे, कुछ आए सुबह और बाकी शाम की है उनकी इन्विटेशन। तो इस दौरान हमने कहा हम अपने पप्पू शहजाद साहब को भी टाइम देंगे इंशाल्लाह।
तो बाकी मुझे शौक ना पूछे कितना था, लेकिन नहीं, आपको तो शौक नहीं था ना, देखिए आप अरे नहीं नहीं, मैं अपने वक्त पे कर चुकी हूँ भाई, मैं कंपेयरिंग कर चुकी हूँ बच्चों के सजे फुल की पीटी में, और उसके अलावा बड़ा शौक था, लेकिन हमारे वक्त में हालात बहुत सख्त थे। अच्छा, आप समझ सकते हैं हमारे टाइम पे तो इतनी ज़्यादा जो थी ना वो आज़ादी भी सोशल नहीं थी, मीडिया भी उस वक्त नहीं था और इतने और चैलेंज भी पीटीवी नहीं के थे। अलावा आपको पता है पीटीवी एक ही प्लेटफॉर्म था, जी। और उसके अलावा आपको मालूम है कि, लेकिन चूंकि मेरे साथ जॉब भी थी, मेरी प्रैक्टिकल लाइफ भी थी, फिर मैं उसको टाइम देना था, मुझे मुश्किल होता था। तो कई बार मुझे कहा हमारे प्रोड्यूसर साहबान ने भी कि आप मतलब इसको करें, लेकिन मैं कहती थी कि मुझे 9 to 5 जॉब के पास समझ नहीं आ पा रही होती थी। फिर बड़ी वो कहते हैं ना हसरतें और ख्वाहिशें दबा ली, लेकिन ख्वाहिश मेरी कब पूरी हुई है तो मैं अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ, हो ही गई पूरी। बच्चों में माशाल्लाह ज़रा सी मुझे नज़र आए तो मैंने उनको फिर ठीक है इजाज़त दी, और अब तो मीडिया का दौर है, वक्त भी है। अच्छा अच्छा, तो चलिए जी, आपसे बहुत सारी बातें होंगी, आपसे ये भी पूछेंगे कि आपने शोबिस में कैसे धमाका डाला Thank you, और sir. कैसे आप आई हैं जी। तो हमारे साथ जी अगले मेहमान हमारे रावलपिंडी इस्लामाबाद के बड़े अच्छे सिंगर हैं, वो मौजूद हैं हमारे साथ, वो अक्सर हमारे स्टूडियो में आते रहते हैं और आज भी वो ईद का दिन निकाला उन्होंने हमारे लिए। आप हैं और रिजवान जान, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं रिजवान भाई, ठीक हैं? जी शहजाद भाई, अल्लाह का करम। सबसे बिल्कुल पहले तो आपको वेलकम करते हैं जी हम ओके टेक टीवी में, और आज ईद का दिन है, आपको ईद मुबारक जी। ठीक। जी आपको भी बहुत बहुत मुबारक, बहुत शुक्रिया। रिजवान साहब, आप ईद का दिन है, आप भी अपने बच्चों को छोड़ के यहाँ पे आज मौजूद हैं हमारे साथ, और घर में तो आपका भूख लगी होगी कि सेमिया शेमिया, इधर भी खाबर साहब को हमने कहा हुआ है कि सर यहाँ पे भी कुछ अंडी का बंदोबस्त करें खाने पीने का, क्योंकि गोश्त आज उन्होंने ना बकरा उन्होंने ज़बह किया है, यकीन करें, मटन। हाँ, हर सबसे पहले तो शहजाद भाई आपने वो कर दिया, मेरे खिलाफ एक बात कर दी कि कौन? बच्चों का भी बता दिया। सब मुझे ये समझ रहे थे ये कुंवारा है बच्चा। ओह यार, तो आपने sorry। ये तो मेरे साथ ज्यादती कर दी। ये आप अपने लफाज वापस ले लें अच्छा, थोड़ी देर के लिए, जी, किसी जी, को जी। पता ना चले। बहरहाल जी माशाल्लाह बच्चे भी ठीक हैं, सब ठीक हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी मेरी भी ईद गुजरी है। अच्छा। और आई होप कि आप सब लोग भी काफ़ी इंजॉय कर रहे होंगे। थोड़ा सा ये कोरोना की वजह से है, कुछ मसाइल भी हैं साथ साथ, लेकिन फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपनी ईद अच्छी कर ली। अच्छा, तो आप ये बताएंगे कि आपने जब टिकटॉक पे पहली कौन सी वीडियो जो ऐसे अपलोड की, और टिकटॉक की तरफ आपका शौक कैसे पड़ा? जो पहली मेरी वीडियो वायरल हुई थी, पहले तो वीडियोस नहीं वायरल होती थी, बहुत मेहनत करती थी, बनाती थी, नहीं वायरल होती थी, क्योंकि एक तो कैमरा क्वालिटी अच्छी नहीं होती थी मेरे मोबाइल की, और दूसरा वायरल जाती ही नहीं थी, क्योंकि उस टाइम में बहुत मुश्किल से वायरल होती थी वीडियोस। फिर एक दिन ऐसा आया कि रिंग लाइट मेरी बहन लेकर आई थी, तो उसके अंदर मैंने एक वीडियो बनाई, पहली वीडियो थी वो मेरी रिंग लाइट के अंदर, तो मेरी वो वायरल हो गई, और उसका साउंड था पिंडी है पिंडी है पिंडी है शहर पिंडी है, तो अच्छा। ये साउंड था। और वो वीडियो मेरी इतनी वायरल हुई कि लोगों ने नीचे कमेंट किया बाबा जी पिंडी, बाबा जी पिंडी, बाबा जी पिंडी जी, और पिंडी की शादी। तो अच्छा। फिर इसके बाद फिर मेरे माइंड में आया कि यार मैं पिंडी गर्ल नाम रख लेती हूँ। फिर मैंने पिंडी गर्ल नाम रखा, तो मुझे काफ़ी लोगों ने लीड की, बहुत सपोर्ट किया, तो आज मैं सब उन्हीं की वजह से हूँ यहाँ पर, वरना अगर वो सपोर्ट नहीं करते तो मैं यहाँ नहीं होती। अच्छा, तो ये पहली जो वीडियो थी आपकी वो वायरल जब हुई, तो उसके बाद आपको कैसा लगा कि मकसद ये लोगों में आपने दूसरी वीडियो कितने देर बाद आपकी वायरल हुई, या उस ऊपर नीचे होती रही? नहीं, उसके बाद मैंने एक और वीडियो पोस्ट की, तो उस वीडियो की वजह से मेरी ये वाली वीडियो भी वायरल हो गई थी जो मैंने नेक्स्ट की। फिर उसके बाद मैंने 3-4 और की, वो वायरल नहीं हुई। फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता जब लोगों को पता चला कि हाँ यार ये रिंग लाइट में एक लड़की है जो वीडियोस बनाती है, तब मेरा नाम इतना फेमस नहीं हुआ था पिंडी गर्ल। लोग सिर्फ वीडियोस को ये जानते थे कि रिंग लाइट में वीडियो बनाती है। फिर आहिस्ता आहिस्ता जब लोगों ने नाम पढ़ना शुरू किया, जब मैंने पिंडी की वीडियोस बनाना शुरू की, तो लोगों को पता चला कि भाई यहाँ कोई पिंडी गर्ल भी है। फिर लोग या तो लोग मुझे इस नाम से याद करते थे कि या तो ये रिंग लाइट वाली लड़की है या फिर ये पिंडी गर्ल है। अच्छा अच्छा। तो फिर अच्छा, ये पिंड अक्सर आप मोबाइल पे कुछ कहते हैं जी, आप वाली बात है कि जी रिजल्ट अच्छा हो तो तब वीडियो वायरल होती है, या इसमें कोई ट्रिक होती है, या क्या होता है? ये जो आपके चाहने वाले प्यार करने वाले लोग जो आपको देख रहे हैं, ये भी आपसे ये पूछते होंगे अक्सर मैसेज पे जी कैसे वायरल होते हैं वीडियो, हमें भी सपोर्ट करें, इसका कुछ थोड़ा सा बताएंगे? ट्रिक भी होती हैं लेकिन यूज़ नहीं करनी चाहिए। और दूसरी बात ये कि कैमरा क्वालिटी भी बहुत मैटर करती है कि आपकी वीडियो कैसी है, आपकी लिपसिंग कैसी है, आप बोलते कैसे हो, आपके एक्सप्रेशन कैसे हैं, क्योंकि जिस चीज़ में आप मेहनत नहीं करोगे ना, तो वो वीडियो आपकी कभी भी ऊपर नहीं जा सकती है। अगर आप एक वीडियो में टाइम लगा रहे हो, सुबह उठते हो, तो वो भी आपकी एक मेहनत है कि आप सुबह 7 बजे उठ के वीडियोज़ के लिए सिर्फ उठ रहे हो। सुबह 7 बजे, ऐसे आप 11-12 बजे तक सोते हैं तो वीडियोज़ के लिए 7 बजे उठ रहे हो, तो ये आपकी मेहनत है, और आपको मेहनत का सिला
ज़रूर मिलता है। अच्छा, आपने अक्सर आपके साथ बहुत मुखालफिन आपके पीछे पड़ गए थे, जैसा कि वो एक पिंडी उधर की गर्ल है सियालकोट की, वो आपके ख़िलाफ़ मूवीज़ वीडियोस कुछ लाहौर के कुछ मकसद, आप यहाँ पिंडी से अकेला फ़ाइट पहले कर रही थी, अकेले फ़ाइट बहुत किया आपने। पहले अकेले किया और फिर मेरे कुछ दोस्त हैं, उन्होंने वीडियोस बनाए उनके लिए, जो उनके खिलाफ नहीं बनाई, उनको सिर्फ रिप्लाई किया। वो भी जिनका नाम शामिर है, आदिल हो गया शामिर, दोनों भाई थे, बहुत अच्छी वीडियोस बनाते हैं, बहुत अच्छी आवाज़ है। पिंडी का यानी फ़ख्र ही समझ लें आप, टीटी के ऊपर टिकटॉक के ऊपर उनका एक नाम है, उनका भी एक फ़ख्र है पिंडी के अंदर। तो उनकी वजह से ही मैं आज यहाँ पर हूँ। उन लोगों ने भी मुझे काफ़ी सपोर्ट किया। अगर वो ना, एक इंसान होता है ना कि अकेले अगर चल रहा हो तो फिर काफ़ी वो होती है कि यार अकेले ही टिकटॉक पे लगा हुआ है, तो फिर जब आपका पूरा पिंडी आपको सपोर्ट करता है ना, तो फिर आप कहते हो कि हाँ यार मैं ठीक कर रहा हूँ, मुझे किसी से कोई रिलेशन नहीं। अच्छा, आप जब माशाल्लाह जब टिकटॉक स्टार बनी आप, तो कैसा फील करती होंगी जब आप किसी जगह जाती होंगी या किसी जगह आपको इनवाइट किया होता गेस्ट एज ए गेस्ट या किसी प्रोग्राम में या किसी रिकॉर्डिंग में, तो पब्लिक जब आपके पीछे पीछे होती तो कैसा आपको फील आप कर रही होती है? फील तो सबको ही अच्छा लगता है, लेकिन काफ़ी रश हो जाता है, लेकिन सबके साथ पिक्चर्स मैं कोशिश करती हूँ अपनी तरफ से पूरी के जिसके साथ मैं पिक्चर्स और वीडियोस बना सकूँ बनाऊँ, लेकिन कभी कभार नहीं बना पाती हूँ और लोग कभी कभार फील भी कर जाते हैं, लेकिन इस बात को फील नहीं करना चाहिए क्योंकि इंसान कभी कभार थोड़ा रश में होता है, तो फिर मैं फटाफट बैठ जाती हूँ गाड़ी में, फिर चले जाती हूँ। अच्छा, चलिए आपसे ऊपरी बातें होंगी जी। आप हमें ये बताएं जी कि आपने माशाल्लाह बच्चों में बड़ी मेहनत की। मैंने आपका दौर देखा है जब आप फर्स्ट टाइम आई थी, और आपकी बेटी जो नूर अली माशाल्लाह, उसने भी मेरे साथ फर्स्ट टाइम काम किया था। पहला ऐड हमने किया था कलर सईदा में, उसके जो हमारे डीओपी थे खावर अजीम साहब थे, जो बनाया था हमने, तो उसमें वो भी माशाल्लाह उनका भी एक बड़ा नाम है, उन्होंने भी बड़ा टैलेंट है उनके अंदर, भी बड़ा उन्होंने काम किया है। तो आपने मेहनत की नूर के ऊपर ज़्यादातर, जो मैंने देखा, क्योंकि आप इसके ऊपर इतना नहीं था, क्योंकि आपको पता नहीं, छोटी सी आपको पता ये पड़ेगी। जब मुझे भी आप बताती रहती थी कि इसको मैंने पढ़ाना है, इसको मैंने किसी और जगह पे अच्छे बिजनेस पे या डॉक्टर बनाएंगे या पायलट, कोई भी इसको मैंने, जो मेरी ख्वाहिश है कि ये बने। लेकिन अचानक वो ज़्यादा सी बात है, जब नूर को देखा तो इसको एक ड्रामा किया, तो मैंने पहले आपको कह दिया था कि ये बेटी जो आपकी है ये इंशाल्लाह आगे जाएगी। तो आप ये बताएं कि मेहनत आपने की, आप मुतमईन हैं कि अब मेरी बच्चियाँ किसी जगह पे हैं, और आप का दोबारा, मैंने तो नहीं सुना था कि आप एक्टर हैं, लेकिन आपने जो एंट्रियाँ मारी हैं ऊपर नीचे, कभी ड्रामों में देख रहा हूँ, कभी हम टीवी पे देख रहा हूँ, कभी किधर देख रहा हूँ, तो मैंने कहा ये क्या, ये तो बच्चियों के स्ट्रगल थी। फर्स्ट टाइम देखा तो हीरोइन आ रही है, कभी तो माशाल्लाह आप तो टिकटॉक पे भी बड़ी मशहूर है। मैंने आपका एक देखा था आज, काला जोड़ा, और नहीं काला सूट तेरे तो सोना लगता, वो मैंने टिकटॉक पे बड़ा आपकी वीडियो देखी है, वो वाली साड़ी आपने पहनी माशाल्लाह। तो कैसा आप फील कर रही हैं आप? बच्चों पे मेहनत की और बच्चों ने साबित किया कि असल में हमेशा याद रखें कि बच्चों का जिधर रुझान है आप उनको उस तरफ ही मूव करें। हम ज़बरदस्ती करके उनका रुझान नहीं बदल सकते। इनका शौक़ था तो इन्होंने अपने आप को शौक़ में इम्प्रूव किया और साबित किया कि हम वाकई इस फील्ड में आगे आ सकते हैं। मैंने कभी इनके लिए सिफारिश नहीं की इनको, बल्कि मैं इनको जब कहीं रिकॉर्डिंग में मैं इनको अपनी नज़र से देख रही होती नहीं, मेरी नज़र को कहते हैं आप परे कर लें अपनी नज़र, जैसे वो कह रहे हैं हमें काम ख़त्म करने से बस, मैंने कहा नहीं, कि एक नज़र नहीं, लाखों नज़रें देखेंगी। आप उस काम को बहुत ईमानदारी से करो। जो प्रोड्यूसर हैं, जो डायरेक्टर हैं, जो वो चाह रहे हैं उनके अंदाज का उनको वर्क दें ताकि वो मुतमिन हो जाएं, और ये आपके लिए आगे ग्रूम होगा। आपको आपकी पर्सनैलिटी मज़ीद अच्छी लगेगी जब आप बैठ के देखोगे, बजाय उस वक्त आप गिल्टी फील करो मैं यूँ करती। आप ऑन द सेट अपने वर्क को देखो, 10 दफ़ा देखो, जब मुतमिन हो जो खुद को सर हम मुतमिन हैं, अदरवाइज़ आप पूरी स्ट्रगल करो। मैं बहुत मुतमिन हूँ माशाल्लाह से। इंशाल्लाह अभी तो मैं कहती हूँ समंदर है, फ़न तो बहुत बड़ा एक समंदर है, तो उसमें तो बंदा आखिरी टाइम तक जो है वो पुरबाश नहीं होता, लेकिन बच्चे सीखेंगे इंशाल्लाह, मज़ीद इम्प्रूव करेंगे। और आप लोगों के हाथ के लगे हुए पौधे हैं, जब उस्ताद इतने अच्छे हों तो बच्चे, सबसे बड़ी बात यह है कि आप माशाल्लाह एक इज़्ज़त करती हैं फ़नकारों की भी और अवाम की, चाहने वालों की भी रिस्पेक्ट करती हैं। अल्लाह ताला की ज़ात जो होती है ना, वो आजिज़ी पसंद करती है, वो आप में हैं वो चीज़ें, और इसी तरह अल्लाह पाक आपको कामयाबी दे रहा है। और आपने जो एक्टिंग की तरफ किया, वो आपने मुझे बताया कि मैं उस दौर में काम करती थी जब पीटीवी था, एक चैनल था उस वक्त, और चैनल नहीं थे, तो और कितना टफ होता था ये आपको भी पता होगा कि लोग लाइनों में खड़े होते थे कि चांस मिले, क्योंकि उस वक्त एक ही प्लेटफॉर्म था। और मैं बस, मेरे शौक़ थी, मेरी ख्वाहिश थी, और ये अगर मुझे इस टाइम पे मौका मिल गया तो मैंने अपने उस
जो है ना जरासीमा खुजाई में मैंने अपने फ़न को बताया। बल्कि मैं कई दफ़ा दुआ मेरे साथ इतनी ये करती, जब आपके प्ले होते थे, मुझे आज भी याद है, आपको प्ले कर स्क्रिप्ट याद करी तो खड़े होके सो इसका पेपर भी तो रात में बैठ के रीड करके सोती थी। और मैं यही कहती थी, मैंने कही मेहनत है, और वाकई बात है, आप जब तक अपनी मेहनत को पूरा फोकस नहीं रखें काम पे, आपको यकीन मानिए उसका रिजल्ट नहीं मिलेगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं। और आपकी मेहनत हर कोई देखता है। कैसा लगा जी? बहुत अच्छी, बहुत अच्छी। भाई आप अपना ना बस कर लें, ये छोड़े उधर ये इस तरफ आ जाऊं। हाँ तो बहुत अच्छा, लेकिन आखिर में आके आपने बोल दिया एक ऐसा लड़का था जिससे वो एक्चुअली वहाँ पे लिखा था एक ऐसी लड़की थी जिससे मैं प्यार करती थी। जी। अच्छा दिवाली आपका पेंडिल खैर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे प्रोग्राम ओके टेक टीवी में टाइम दिया। अल्लाह पाक आपको खुश रखे, अल्लाह पाक आपको कामयाब करे, हमारी दिली दुआएं। अच्छा जाते जाते अपने चाहने वाले को, अपने प्यार करने वाले को क्या मैसेज देंगी ईद का दिन? ईद के लिए मैं एक मैसेज दूंगी कि अपने घर में रहे, अपने फैमिली के साथ ईद मनाएं, अपने फ्रेंड्स को अपने घर ही बुला के ईद मिलाएं, ताकि जो बाहर से कोरोना है वो सीधा नहीं, अपनी फैमिली के साथ ईद मनाएं, अपने घर रहें और खुशियाँ मनाएं। थैंक यू सो मच, और अपने से छोटे बच्चे को ज़रूर याद रखें। थैंक यू, बहुत शुक्रिया दिवाली आपका एंड पेंडी गर्ल आपका। जी तो आप मैम, आप क्या कहेंगी? आपके भी माशाल्लाह बड़े चाहने वाले हैं, बहुत प्यार करने वाले हैं, और आप तो आज आपने बताया कि मैं बहुत पुरानी आर्टिस्ट हूँ, उस दौर की आर्टिस्ट हूँ जब पीटीवी हुआ करता था। माशाल्लाह आप तो हमारी सीनियर हैं। आप हमें ये बताएं कि आप अपने चाहने वालों को, अपने प्यार करने वालों को क्या मैसेज देंगी? इंशाल्लाह मेरी तो कोशिश पूरी ये होगी कि ये सॉन्ग मैं दुआली भी पसंद करें और मैम बीना कुरैशी जी की भी पसंद करें। ये मेरा एक्चुअली ये सॉन्ग मुझे दिली तौर पे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। अच्छा। आई होप कि इन लोगों को भी पसंद आएगा। अगर ये साथ थोड़ा सा झूमे नाचे तो फिर आप लोगों को भी चले लगेगा कि अगर आपने हमें जुमाया तो इंशाल्लाह झूमेंगे हाँ, जरूर। लेकिन वो थोड़ा सा सॉन्ग फीलिंग वाला सॉन्ग है, अच्छा। थोड़ी सी फीलिंग है उसमें। चलें, इंशाल्लाह। तो जी। इंशाल्लाह आपको अच्छा लगेगा, जी आपको अच्छा लगेगा। जी। तो रिजवान जान साहब एक सॉन्ग पेश करना चाह रहे हैं, तो इसके बाद फिर हम पेंडी गर्ल की तरफ आएंगे, पूछेंगे कि आपने कोई बार के टूर किए हैं कि नहीं, जा रही हैं या नहीं जा रही हैं, गई हैं कि नहीं गई हैं। जी रिजवान जान साहब। वाह रे वाह रे वाह, आंखों में उतर के हैं, आंखों से दिल में उतर के, आंखों से दिल में उतर, क्या बात है जी, क्या बात थैंक यू है। जी, बहुत हाँ। बहुत शुक्रिया। मीठी तो अच्छा लगा आपको? मैं कहता हूँ रिजवान जान साहब, आपने वाकई थोड़ा सा जुमाया, मुझे जुमाया, दुआ ली थोड़ी। मैंने आपको एक्चुअली पहले ही बताया था कि ये थोड़ा सा झूमने वाला तो नहीं था, लेकिन फीलिंग वाला गाना था, और मुझे लगा कि आप सब लोगों को फील Enjoy हुआ, किया। आपने एंजॉय किया। तो ये होता है, जरूरी नहीं है कि हम नाचेंगे तो तब भी होगा। नाचेंगे गाएंगे आज हाँ, करेंगे। नहीं, ऐसे भी देखें, एंजॉय अंदर दिल से भी होती है। जी, जी, और आई होप कि आपने पसंद किया। और जी जी ज़बरदस्त सर। अच्छा पेंडी गर्ल, हमें ये बताएंगी कि आप माशाल्लाह आपने बड़े बड़े सिंगरों के सॉन्ग भी किए हैं एज ए मॉडल। अभी मैंने एक आपका एक देखा था सॉन्ग, वो पिंडी दे शहजादे, माशाल्लाह उसमें आपने वो मॉडलिंग की। तो कैसा उसमें आप आजकल जो शूट्स जारी है आपकी, इन दिनों में कुछ हो रहा है आपका? इन दिनों में भी मैं ईद शोज़ कर चुकी हूँ काफ़ी पिछले दिनों, क्योंकि रिकॉर्डिंग वगैरह चल रही थी। लेकिन उसके अलावा ड्रामे थे जो कोरोना के ऊपर बन रहे थे, वो वाले किए हैं। और इसके अलावा काम फ़िलहाल ख़त्म किया था, क्योंकि आपको पता है कि कोविड चल रहा है, तो कोविड का भी बहुत सारा ख्याल। हाँ। अच्छा, जो आपने सिंगरों के माशाल्लाह सॉन्ग्स किए हैं, एज ए मॉडल किए हैं, तो वो आपके माशाल्लाह उसमें आपको ज़्यादा मिला होगा माशाल्लाह, क्योंकि लोग आपको बड़ा पसंद करते हैं, चाहते हैं, प्यार करते हैं। बिल्कुल, जितने भी सिंगर्स थे उन्होंने कहा कि हमने इसको एज अ मॉडल लेना है, तो फिर मम्मा उनके साथ बात करती थी, फिर मैं जाती थी। जितने भी पिंडी के जितने भी सॉन्ग्स थे ना, उनमें मैं ही हूँ, अगर आप देखें तो। जी जी, बड़े मैंने देखे हैं आपके वो बहुत सारे। तो अच्छा आप ये बताएं कि आपने कोई बार का टूर किया है कोई, या गई हैं या अभी जाने का प्लान बना रही नहीं, हैं? गई नहीं हूँ, लेकिन मेरा माइंड जो है वो प्लान बन रहा है। इंशाल्लाह जैसे ये लॉकडाउन खत्म होता है तो फिर इंशाल्लाह दुबई जाऊंगी। अच्छा, आपको कोई सॉन्ग की ऑफर हुई है वहाँ से? सॉन्ग की ऑफर हुई है, इसलिए वहाँ पर। अच्छा, वहाँ पे जा रही हैं। तो आपका प्लान क्या अकेले का जाने का है या कोई नहीं, आप अगर आप देखा हो, अगर आप हर वक्त आपसे मुलाकात जी, होती है, जी। तो मेरी मम्मा हर वक्त साथ देती हैं, तो फिर जी। मम्मा तो साथ ही जाएंगी दुबई भी। ये जाहिर सी बात है। अब देखें, पहले तो एक बात होती है कि यार वो मम्मा लेके जा रहे हैं जी आपकी, आप तो एक आप खुद आर्टिस्ट हैं, ये तो आर्टिस्ट नहीं है ना। अब ये भी बात नहीं है। अगर मुझे कोई बात बोलता भी है तो फिर मैं उसके साथ काम ही नहीं करती। दूसरी बात ये ना, देखिए आप तो आपको मौका ही नहीं देती ना, आप वो भी आर्टिस्ट हैं।
पहली तो बात है, तो कोई अब बोल ये रहा है। एक चीज़ होती है ना, कहते हैं जी वो यार इसकी मम्मा आप आर्टिस्ट तो नहीं है ना, देखिए आप हम आर्टिस्ट। अब ये है कि वो नहीं यार ये माँ के रोल के लिए फिट हो जाएगी, इसको साथ ले चलते हैं, और कहानी में हमें माँ तो ज़रूरत होगी ना, तो वो ये भी फ़ायदा हो गया इसके लिए, तो ये भी माशाल्लाह। अच्छा, अभी आपका प्लान दुबई में है, ईद के बाद इंशाल्लाह जाने का प्लान है आपका। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि अभी आपने कोई इन दिनों में कोई ईद का प्ले किया, कोई PTV का या किसी मुख्तलिफ चैनल का कोई आप कर रही हैं कोई? हाँ जी, अभी PTV के किए हैं 2, और उसके बाद हम चैनल के 2 प्ले स्टार्ट हुए हैं, उसमें वर्किंग चल रही है। कल हमारी लास्ट उनकी है रिकॉर्डिंग, उसके बाद फिर आफ्टर ईद दोबारा इंशाल्लाह उसमें आएंगे। 3 प्रोजेक्ट हैं मेरे पास अभी अल्हम्दुलिल्लाह, तो बाकी तो 3-4 कर चुकी हूँ, और इंशाल्लाह अब देखेंगे जल्द TV पे। अच्छा, मुझे ये बताएं आपके जो टिकटॉक जो आजकल बन रही है, आजकल तो आम बंदों के भी वायरल होनी शुरू हो गई हैं, इसकी कोई वजह बताएंगे आपके? ये उन्होंने कोई ऐसे ये कुछ दिनों के लिए या कोई प्रॉपर है, या कोई किसी का कोई साथ हो रहा है, टाकरा इनका हो रहा है कोई? नहीं नहीं, इसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह है, और वजह कुछ ये है कि स्नैक और जो टिकटॉक है इनकी आपस में, जैसे आपको पता है कि नहीं बनती, ठीक है, ये जैसे कि लोगों की आपस में नहीं बनती, यहाँ ऐप्स की आपस में नहीं बनती है। टिकटॉक और स्नैक में आपस में बहुत प्रॉब्लम्स हैं। तो फिर टिकटॉक ने क्या किया कि स्नैक जो था वो पेमेंट देता था लोगों को कि आप लोग स्नैक पर आओ तो आपको पेमेंट मिलेगी, और टिकटॉक क्या करता है कि जितने भी छोटे यूजर्स हैं उनकी वीडियो फॉर यू पे चला रहे हैं, ताकि फॉर यू पे इसलिए चला रहा है ताकि जितने भी वो यूजर्स हैं खुशी में कि हाँ भाई हमने यहीं रहना, हमारी वीडियो अच्छा, इस वजह से वायरल हो। हाँ, अच्छा, आप तो सुनने में ये है कि टिकटॉक भी जो है वो भी पैसे दे रहे हैं? हाँ, टिकटॉक से आपको बोनस मिल रहा है, अगर आप अपने फ्रेंड्स फैमिली को वो अपनी वीडियो शेयर करते हो तो आपके पास आते हैं बीन्स आते हैं, जिसको आप एक्सचेंज करके या कैश कर सकते हो, या फिर आपके पाइनर में डाल के आप उसको पाइनर कर सकते हो। तो मैंने तो ये सुना था पहले कि अभी तो ये तो भी काम है, पहले सुना था कि जो जितने भी बड़े टिकटॉकर हैं वो उनको पेमेंट आती है या उनको पेमेंट नहीं 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 नहीं, ये सब एक होती है, शापर ही होता है कि पेमेंट वहाँ से कहीं नहीं आती है। कोई भी बड़ा से बड़ा टिकटॉकर हो, छोटा से छोटा हो, पेमेंट टिकटॉक आपको नहीं देता। ये अब जाके इन्होंने थोड़ा बहुत आपको लीड दिया। हाँ, इस तरह से आपको पेमेंट ज़रूर मिलती है कि आपसे लोग राब्ता करते हैं, आप उनसे अपनी डिमांड कर सकते हो कि यार हम इतना बजट लेंगे फिर हम आएंगे, तो फिर इस तरह से हम काफ़ी पेमेंट ले सकते हैं। टिकटॉकर जो बड़े थे। अच्छा, रिजवान जहाँ साहब, आप ये बताएं कि ईद भी अच्छी गुजरी होगी आपकी माशाल्लाह, और आपने शोबिज़ में अभी जो कोरोना भी की वजह से भी कुछ शोज़ आपके बंद हैं, और जी, कुछ हालात वैसे ही ख़राब हुए हुए हैं, कुछ महंगाई ने हमें हमारी कमर तोड़ दी है, तो आप ये बताएंगे कि आजकल कोई काम, कोई रेडी शेडी, या मकसद कोई कहने का कुछ और काम कर रहे हैं या यही सिर्फ? जी नहीं, एक्चुअली शराद भाई मैं शुरू से ही ना, मेरे बहुत सारे दोस्त मुझसे यही सवाल पूछते हैं कि आप सिर्फ म्यूज़िक ही करते हैं, तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह म्यूज़िक नहीं करता। म्यूज़िक तो मेरा शौक है, ये मेरा प्रोफेशन नहीं है। अच्छा। मेरा काम होता है तो करता हूँ, नहीं अच्छा। होता तो मैं उस पर डिपेंड नहीं करता। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा अपना छोटा सा बिज़नेस है, बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन मैं शुरू से अल्हम्दुलिल्लाह अपना काम कर रहा हूँ, अपना छोटा सा बिज़नेस रखा हुआ है, अभी भी कर रहा हूँ वही। कुछ तो, 22 समर में कोई रेडियाँ वगैरह या कोई और कुछ चक्कर है कोई? हाँ, मीन्स के रेडी आप समझ लें। नहीं, मकसद कहने का कुछ फ्रूट की रेडी लगाई हुई है, या कोई मकसद कुछ ठेके पे दिया हुआ है? Actually, मैं थोड़ा सा डिटेल में जाऊंगा। अच्छा। असल में मैं ना शुरू से ये हैंड एम्ब्रॉयडरी होती है, अच्छा, जिसे सिल्मा सितारा कहा जाता है। वाह, अच्छा अच्छा, तो वो वाला। तो अब उसको मतलब फैशन डिज़ाइनिंग भी कहते हैं उसको। तो मैं शुरू से वो काम कर रहा था, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे पैमाने पे मैंने वो काम किया, काफ़ी अरसा मैंने वो काम किया। अभी लेकिन ये लॉकडाउन की वजह से वो बिल्कुल काम ख़त्म हो गया था, मैंने फिर वो काम छोड़ दिया। तो अब मैंने छोटा सा एक गिफ्ट आइटम्स का और माशाल्लाह। बच्चों के टॉयज़ का मतलब सेटअप छोटा सा बनाया हुआ है। Very good। तो अल्हम्दुलिल्लाह अर्निंग मेरी वहीं से हो रही है। म्यूज़िक तो अभी आपको पता है कि रमज़ान में भी नहीं हो रहा, और जब से कोरोना वगैरह हुआ इसमें म्यूज़िक बिल्कुल भी नहीं हो रहा। और दूसरा एक और बात मैं आपके चैनल के मुतवस्सित बता रहा हूं, मैंने पिछले कोई 5-6 माह पहले मैंने टेंट करवाई हुई थी। अच्छा, और वो टेंट करवाने की बाल उड़ाए वजह हुए? से, हाँ बिल्कुल टेंट थी, तो मैं बिल्कुल शो बिज से फिर किनारा कशी दूर कर ली दूर थी, थे, चला गया था। अच्छा, कुछ अब लोग ये समझ रहे थे कि आप उम्रा करके आए हैं माशाल्लाह। चले, अगर ये समझ रहे हैं तो ये भी कुछ लोगों का तो यही रुझान था ना, लेकिन आपको कुछ लोग का ये था, कोई लोग कह रहे हैं कोरोना है, कोरोना की वजह से तो वो है ही नहीं है, अभी उम्रे बंद हुए हुए हैं, ये भाई ने वैसे कराई है, जुएं जो होती है वो पड़ गई है। एक्चुअली मेरा प्रॉब्लम, मेरे बाल गिरना बहुत ज़्यादा शुरू हो गए थे। तो फिर मैंने वो बाल, मुझे किसी ने कहा कि आप टेंट करवा लें, अच्छे से ऑयल वगैरह लगाएं, तो मैंने फिर बड़ा अच्छा मसाज किया काफ़ी टाइम, तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बाल अच्छे भी हो गए और इंशाल्लाह सिल्की हो गए। पहले मेरे बाल रफ से थे, आपने देखे थे, माशाल्लाह अच्छे हो गए। चलें जी, अल्लाह पाक कामयाब करे आपको, हमारी दुआएं हैं। अच्छा, आप ये बताएं मुझे कि वैसे तो अल्लाह ने आपको बड़ी इज़्ज़त दी हुई है माशाल्लाह, और अल्लाह पाक, हमारी दुआएं हैं अल्लाह आपको और इज़्ज़त दे और कामयाब करे। आजकल का जो दौर है इसमें महंगाई भी बहुत है, और क्या आप हमारी हुकूमत से मुतमईन हैं?
जी थोड़ा सा ये बताएंगे हमें, क्योंकि नहीं इसका सवाल का जवाब नहीं है। ये आप इनसे आप मकसद खुश हैं हमारी हुकूमत से? देखिए मैं आपको बताती हूँ, देखिए बात ये है इमरान खान जो है ना मुझे पसंद है दिल से। ये फिर आप उनकी अच्छा ही बात कर रहे हैं, मैं कह तो मैं रहा आपको ये बताती हूँ जी, कि जी। अगर एक इंसान को खराब चीज मिलेगी तो उसे ठीक करने में भी तो टाइम लगेगा। हूँ ये तो है। अच्छा उसमें ना देखिए वो कहता है ना एक चीज अच्छी है, उसके साथ जो होते हैं ना, कहते हैं एक मछली जो होती है वो तालाब को गंदा कर, उसमें कुछ ऐसी मछलियाँ हैं जो उनको खराब हाँ, कर रही हैं। खराब कर रही हैं। बाकी वो एक प्योर इंसान है, अच्छा बंदा, बहुत अच्छी फितरत का है, गरीबों के बारे में सबसे ज्यादा सोचता है, अमीरों को इतनी घास नहीं डालता, ठीक है, वो उनके बारे में भी सोचता है, लेकिन जो गरीब की नीड है वो जिस तरह उससे हो सकता है वो उतना करता है, क्योंकि कर्जे ही माशाल्लाह हमारे ऊपर इतने चढ़े हुए हैं, उतारते उतारते हमारा अगर पाकिस्तान भी शायद जैसे आपके सामने हालात है, ठीक है, तो इसमें उसका कसूर नहीं है, इसमें कसूर हम पूरे पाकिस्तानियों का, कि अगर हम अपनी सोच बदले तो शायद हमारा पाकिस्तान भी ठीक हो। यस। अच्छा आप टिकटॉक की जो है ना माशाल्लाह आप भी मैं स्टार ही हैं, देखें आप जब आपकी वीडियो वायरल होगी तो बस आप तो गई, आपको तो तकरीबन हर बंदा देख रहा होगा। अच्छा थोड़ी सी आपको जब इनकी वीडियो ऊपर जाती है तो ज़्यादातर व्यूज़ आते हैं तो आपको कैसा होता है, कुछ जेलसीपन होती है? नहीं, मुझे बहुत खुशी होती है कि यार मेरी फैमिली की कोई वीडियो फॉर यू पे जा रही है। मेरी मम्मा की तो मैक्सिमम सारी वीडियोस ही फॉर यू पे चलती हैं, Yes. लेकिन अगर मैं अपना फॉर यू चेक करूँ तो मम्मा की जब आती है तो मैं बहुत खुश होती हूँ कि मम्मा देखो आपकी वीडियो आई है, आपकी वीडियो फिर वहाँ से लाइक करती हूँ, ऐसा लाइक नहीं करती, लेकिन जब फॉर यू पे आया फटाफट लाइक मार। नहीं ये देखें बात यह कि आपकी मम्मा तो वैसे आपसे क्या आप सब बच्चों से बहुत मोहब्बत करती हैं, क्योंकि हमने हमारी आंखों के सामने ही आई हैं, हमने देखा है इनका दौर और बड़ी मेहनत आप लोगों के ऊपर इन्होंने की है, तो हमारी भी यही दुआएं होंगी कि आप भी इसी तरह मम्मा का साथ दें और इसी तरह इनके साथ चलें, और इंशाल्लाह एक दिन आपको अल्लाह ताला, देखें जो माँ बाप की कदर करता है अल्लाह ताला की ज़ात उसकी जो है ना उसको बहुत बुलंदी भी पहुँचाती है। तो मेरी भी ये ख्वाहिश है कि अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। तो आप टिकटॉक पे जो अभी मैंने वीडियो देखी थी, वो हमारे एक बड़े अच्छे सिंगर हैं माना मास्त साहब, उनके साथ एक देखी थी माँ वाली वीडियो मैंने देखी थी। तो अच्छा मैंने आपकी अक्सर वीडियो देखता हूँ, तो आप भी कोई ट्रिक इस्तेमाल करती है या वैसे ही देखें एक होता है ना कि बंदा मैं ऐसे ही वीडियो चलाती हूँ ऐसे फॉर यू पे जाती है? नहीं, मैंने आपको बताया ना कि मुझे खुद भी बहुत शौक, लेकिन हमारे वक्तों में फिर वो इतनी सहूलियात नहीं थी। कितने लोग हमारे वक्त के ऐसे हैं जिन्होंने अपने अंदर शौक बंद किए हुए, कि वो फनकार बनना चाहते थे और वो नहीं बन पाए, लेकिन अंदर तो क्वालिटीज़ होती है फनकार के अंदर, जो उसका होता है ना वो कीड़ा, वो आखिर टाइम तक चल रहा होता है। तो मुझे जब मौका मिला तो मुझे बहुत, मैंने कहा मेरे तो अंदर है भी, मैं तो चाहूँगी कि मैं अपने फ़न को चाहे उस वक्त नहीं कर सकी, लेकिन अगर मुझे भी मौका मिला तो मैं ज़रूर इस चीज़ में अपने आप को, और मैंने इम्प्रूव किया और इंशाल्लाह मैं करूँगी कि मुझसे जब वो काम लेते हैं, मुझे यकीन माने हम चैनल पे मैं एक जब सेट पे फर्स्ट टाइम मैं मतलब एक वर्क कर रही थी, तो जब मैंने सीन दिया तो डायरेक्टर साहब ने मुझे बहुत अप्रिशिएट किया, और उन्होंने एक सीनियर आर्टिस्ट हमारी माशाल्लाह इफ़त जहां साहब, उनके साथ उन्होंने मुझे वो बराबर करके कहा कि मैं अगर इस वक्त सेट पे मुतमिन हूँ तो इनकी एक्टिंग के बाद इन पे ये मतलब एक टेक में ये सीन देती हैं और एक्सप्रेशन देती हैं, और मुझे इतना अच्छा लगा। मैंने कहा ये फनकार के लिए सबसे बड़ी बात होती है कि जब उसको डायरेक्टर उसका जो है ना वो यस कर दे। आपने वो दौर देखा हुआ है ना, देखें आपने जब कहा ना कि मैंने उस वक्त स्टार्ट लिया था जब एक टीवी पीटीवी था, तो आपको पता है कि कितनी मेहनत करनी पड़ती है। आजकल तो मेहनत इतनी नहीं होती, आपको पता है चैनल इतने हैं। बिल्कुल, उसके अलावा भी आप क्या मेहनत भी है, हमारे वक्तों में तो बड़े पापड़ बेलने पड़ते थे, आपको बड़ा फेस एक्सप्रेशन देना पड़ता था, आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपका बोलना, आपको सीन में ढलना, आपके सेट के ऊपर अपनी तवज्जो रखना। अब तो आप बैठ के अगर आप एक वीडियो भी बनाते हैं और उसमें भी आप एक्सप्रेशन दें, आजकल तो माशाल्लाह हमारे बच्चे बड़े टैलेंटेड हैं, इनके अंदर बड़ा टैलेंट है, तो इम्प्रूव करें अपने आप को। अगर सर ये चल रहा है मीडिया तो इसमें अपने आप को इम्प्रूव करें और बगैर किसी सिफारिश के। अच्छा रिजवान जान साहब, आप हमें ईद का दिन है और एक अच्छा सा सॉन्ग सुनाएं जी। तो उसके बाद फिर एक आपको अगर आप मेरा भी सुने तो उसके बाद मैं आपको सुना सकता हूँ, एक अस्थाई अंतर है, ज़्यादा नहीं ज़्यादा। तो जी रिजवान जान साहब आप हमें एक अच्छा सा सॉन्ग सुनाएं और ईद को दोबारा करें जी इंशाल्लाह ज़रूर। जी रिजवान अच्छा एक गाना भी कर रहे हैं, दो बातें आपसे पूछनी है, फिर एक छोटा हेलो 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 उतार दे
बेवफा तुझे दिल से उतार देंगे, एक याद के सहारे जिंदगी गुजार देंगे, एक याद के सहारे जिंदगी गुजार देंगे। बेवफा तुझे दिल से उतार देंगे, बेवफा तुझे दिल से उतार देंगे, एक याद के सहारे जिंदगी गुजार देंगे। तेरे प्यार को हमने समझा जिंदगी, मेरी भूल थी वो शायद थी वो तेरी तूने की जो मुझको नहीं कोई दिल टूटना टूटा, अफसोस रे क्या दिल टूटना टूटा, अफसोस रे क्या बेवफा तुझे दिल से उतार देंगे, बेवफा तुझे दिल से उतार देंगे, एक याद के सहारे जिंदगी गुजार देंगे। वाह जी वाह, क्या बात है बहुत कि रिजवान जान साहब, माशाल्लाह जी, जबरदस्त। अच्छा लगा ये वाला। ये वाला अच्छा लगा आपको गाना? बहुत देखिए रिजवान साहब, याद के सहारे एक याद के सहारे। देखिए मैं एक बात मैं यहाँ पे जरूर करूंगा। जी, जी। दुआ अली ये कह रही थी शुरू में कि गाना को ऐसा गाएगा ये ना मुझे नींद आ जाए। तो देखिए उसने कितना एंजॉय किया। आपने ये होती है वाइंड अप पे आपने जो ना इनको थोड़ा सा बिल्कुल फ्रेश कर दी, लेकिन आप यही आर्टिस्ट की तो यही ख्वाहिश होती है कि सुनने वाले को अच्छा लगे, और मुझे था कि इनको अच्छा लगेगा, चलें जी। और सबको अच्छा लगेगा। ये तो बहुत अच्छी बात है, माशाल्लाह जनाब, बहुत ज़बरदस्त। नहीं, आपका पेंडिल गैर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे प्रोग्राम ओके टेक टीवी में टाइम दिया। अल्लाह पाक आपको खुश रखे, अल्लाह पाक आपको कामयाब करे, हमारी दिली दुआएं। अच्छा, जाते जाते अपने चाहने वाले को, अपने प्यार करने वाले को क्या मैसेज देंगी ईद का दिन? ईद के लिए मैं एक मैसेज दूंगी कि अपने घर में रहें, अपने फैमिली के साथ ईद मनाएं, अपने फ्रेंड्स को अपने घर ही बुला के ईद मिलाएं, ताकि जो बाहर से कोरोना है वो सीधा नहीं, अपनी फैमिली के साथ ईद मनाएं, अपने घर रहें और खुशियाँ मनाएं। थैंक यू सो मच, और अपने से छोटे बच्चे को ज़रूर याद रखिएगा। थैंक यू, बहुत शुक्रिया दुआली आपका एंड पेंडी गर्ल आपका। जी, तो हमारी अगली मेहमान जी रुबीना जी, मैडम आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे ओके टेक टीवी में तशरीफ़ लाई। आपके भी चाहने वाले हैं, बहुत प्यार करने वाले हैं। आज आपने बताया कि आप बहुत सीनियर आर्टिस्ट हैं, आपने उस वक्त काम स्टार्ट किया जब पीटीवी हुआ करता था, एक चैनल हुआ करता था माशाल्लाह, और आप उस वक्त उस दौर की हैं, और वो दौर आपको पता है कि कैसा दौर था, किस तरह आपने स्ट्रगल की, किस तरह आप यहाँ तक पहुँची हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे ओके टेक टीवी में आई हैं। आपके चाहने वाले, आपके प्यार करने वाले, वो आपको देख रहे हैं, आप उनको क्या मैसेज देंगी? जी, मैं सबसे पहले तो उनको ईद मुबारक कहूँगी। अल्लाह पाक आपकी ज़िंदगी में बहुत खुशियाँ रखें, और मैं यही कहूँगी कि इस खुशी के मौके पे अपने उन तमाम साथियों को याद रखें जो डिज़र्विंग हैं, और असल खुशी वही है जो दूसरों का ख्याल और एहसास किया जाए। सो प्लीज़ उनका ख्याल रखें जो आपकी चाहतों के मुस्तक है।
थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाई जी। हमारे अगले मेहमान जी रिजवान जान साहब, आप भी माशाल्लाह हमारे रावलपिंडी इस्लामाबाद का फ़ख्र हैं। आपने भी माशाल्लाह बहुत सारा काम किया और कर भी रहे हैं माशाल्लाह, साथ साथ हैं, मुंसलिक हैं शोबिस के साथ। तो आज आप आए हैं, आपके भी चाहने वाले, आपके भी प्यार करने वाले बहुत सारे व्यूअर्स हैं, आपको वो देख रहे हैं। आप उनके लिए क्या मैसेज देंगे? ईद का दिन है और कोरोना भी है, और कैसे अपने आप को बचाना है ये भी ज़रा- जी मैं तो मेरे ईद तो सबको पता है ईद है, लेकिन मैं साथ थोड़ा सा कोरोना के हवाले से भी बताना चाहता हूँ कि सब अब तो माशाल्लाह हर बंदे में शऊर है, हर बंदे को पता है कि एहतियात करनी है। लेकिन मैं आपको ये बताऊं कि मुझे भी कोरोना हुआ था और बहुत तकलीफ दे ये चीज़ होती है। अच्छा। तो बेहतर ये है सब के लिए कि अपने देखिए, अब एक बंदा ये होता है कि वो कहते हैं जी मुझे नहीं होगा। हाँ। अगर आपको नहीं होता आप लेके जाके अपने घर अपनी फैमिली में तो मुंतकिल कर सकते हैं। Yes. बूढ़े फर्द होते हैं आपके घर में बच्चे होते हैं। तो काइंडली मेरी ये दरख्वास्त सबसे है कि एहतियात करें और जितना हो सके घरों में रहें। जी थैंक यू जी। पिंडी गर्ल आपका बहुत शुक्रिया, अरबीना जी आपका बहुत शुक्रिया, और जान साहब आपका बहुत शुक्रिया, आप ओके टेक टीवी में आए। आप सबको अल्लाह पाक सलामत रखे, इस तरह की खुशियाँ आपको बहुत सारी मिलें, सलामत रहें। चलते चलते शहजाद पप्पू को इजाज़त दीजिएगा, इंशाल्लाह अगले दिन दोबारा ओके टेक टीवी में हाजिर होंगे नए मेहमानों के साथ। चलते चलते पाकिस्तान जिंदाबाद।